नमस्कार, आप देख रहे हैं पहाड़ टीवी। आपके साथ मैं हूं बबीता। रुक करते खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। केदारनाथ के गर्भगृह का लाइव प्रसारण, तीर्थ पुरोहितों में पीएम मोदी के खिलाफ रोष। महंगाई के खिलाफ कांग्रेस ने डोईवाला में किया प्रदर्शन, भाजपा सरकार का पुतला जलाकर किया विरोध। सिडकुल क्षेत्र में धागा फैक्ट्री के गोदाम में लगी भीषण आग, शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा आग का कारण। पिथौरागढ़ में खाई में गिरी कार हादसे में शिक्षक दंपति और बेटे की मौत। देश में लगातार बढ़ रही महंगाई के खिलाफ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने लक्सर में किया धरना प्रदर्शन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से केदारनाथ धाम में गर्भगृह के दर्शन का लाइव प्रसारण दिखाए जाने से तीर्थ पुरोहित समाज में आक्रोश बना हुआ है। तीर्थ पुरोहित समाज का कहना है कि जो भी श्रद्धालु केदारनाथ आता है वह भगवान शिव के स्वयंभू लिंग के गुप्त दर्शन करता है, लेकिन पीएम मोदी ने श्रद्धालुओं की आस्था को ठेस पहुँचाने का काम किया है। पीएम मोदी ने गर्भगृह के भीतर का लाइव प्रसारण दिखाने के साथ ही केदारनाथ मंदिर परिसर में राजनीतिक मंच भी लगाया, जिसका तीर्थ पुरोहित समाज विरोध करता है। देश में लगातार बढ़ रही महंगाई के खिलाफ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने लक्सर में धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जमकर नारे लगाए। वहीं इस दौरान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश रस्तोगी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ जनता को ठगने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि महंगाई रूपी डायन जनता को निगलने के लिए पूर्ण रूप से तैयार बैठी है। भाजपा सरकार इस महंगाई पर लगाम लगाने में पूरी तरह विफल हो चुकी है। कांग्रेस पार्टी के नगर अध्यक्ष देवेश राणा ने कहा कि प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोडियाल के आह्वान पर पूरे प्रदेश में महंगाई के विरोध में धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। इस बढ़ती महंगाई से जनता पूरी तरह बेहाल और त्रस्त हो गई है। उन्होंने कहा कि आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को हराकर इस महंगाई पर काबू पाया जा सकता है। जैसा कि पूरा देश देख रहा है, पूरा उत्तराखंड देख रहा है, जो मोदी सरकार की महंगाई रूपी डायन है, उसने उत्तराखंड राज्य की और लक्सर की जनता के जो गरीब लोग हैं उनके पेट को निगलने का काम किया है, उनको खाने का काम किया है। कोई सुनवाई नहीं है। आज कांग्रेस के लोकप्रिय प्रदेश अध्यक्ष श्री गणेश गोडियाल जी के आह्वान पर हम यहाँ लक्सर में नगर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्री देवेश राणा जी की अध्यक्षता में 1 बजे तक धरने पर हैं। सुबह 10 बजे ये धरना शुरू हुआ था, 1 बजे तक ये धरना चलेगा। हम बातें कर रहे हैं, बता रहे हैं लोगों को, चर्चा कर रहे हैं कि ये महंगाई किस तरीके से अपना असर दिखाने का काम कर रही है, गरीब के पेट को काटने का काम कर रही है। इसी के साथ साथ जो लूट हो रही है किसान के साथ, आप देखो कितनी खूबसूरती के साथ जो खाद का कट्टा है, एक तरफ तो उसका रेट बढ़ा दिया गया, दूसरी तरफ उसका वेट घटा दिया गया। तो ये लूट है, ये तो अपराध है, बहुत बड़ी पाप है। और ये पाप मोदी सरकार के नेतृत्व में अगर होता है आम आदमी के साथ, तो इससे बड़ा और कोई दुर्भाग्य नहीं हो सकता। 2022 में एक मैसेज है, एक वातावरण है, कांग्रेस पार्टी की सरकार आ रही है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जा रही है। हमारा जो धरना प्रदर्शन है, हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोडियाल जी के निर्देश अनुसार हमने धरना प्रदर्शन लक्सर में रखा है। हमारे सभी कांग्रेस जन इकट्ठे होकर इस महंगाई के खिलाफ धरना दे रहे हैं। और ये जो महंगाई बढ़ती जा रही है, आम आदमी परेशान हो रहा है। तो मेरा यही कहना है कि अभी उपचुनाव में बीजेपी की सरकार हारी तो 5 रुपये घटा दिए। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, मैं भी समझाऊँ और मेरी जनता भी ये समझे कि इन लोगों को आप जितना हराओगे उतना सस्ता तेल होगा। इसलिए इन्हें हिमाचल में, उत्तराखंड में, पंजाब में, जो भी 5 राज्यों में चुनाव है, उसमें ये जितना हारेंगे तो 50 रुपये पे तेल आ जाएगा आपका। इनका ये बटन दबाने का सिस्टम पता चल गया लोगों को, इनकी नस पकड़ी गई कि बीजेपी की नस कहाँ है, ये समझ में आनी शुरू हो गई। और जो महंगाई हो रही है, इसमें मोदी सरकार, जो मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री जी, आपको बताऊं उनका कैमरा और एक्शन में कितना पैसा खर्च होता है। अभी वो हमारे केदारनाथ में आए थे, गर्भगृह में कैमरा ले गए, जो आज तक कभी किसी प्रधानमंत्री या किसी भी कारणवश नहीं जा सका। और वो आज गर्भगृह में कैमरा ले जाने के बाद बहुत पुरोहितों ने भी वहाँ पे उनका विरोध किया है। तो इस तरह की बताओ, हमारे प्रधानमंत्री जी ऐसी हरकतें कर रहे हैं, तो निंदा करता हूँ मैं इस हरकतों का। और जो एक खाना, भोजन, संध्या, ये तो एक एकांत की चीज़ है। पहले भी प्रधानमंत्री थे, वो भी आते थे, दर्शन करते थे भगवान का। तो लेकिन ये जो एक्शन और कैमरा है, इनसे इनके ऊपर जो खर्चा है, ये सब टैक्स का पैसा वसूल रहे हैं, ये जनता से वसूल रहे हैं। तो इसलिए ना घर बैठाने का कार्य करे जनता, मेरा यही सबसे आह्वान है।
पिथौरागढ़ के घाट पिथौरागढ़ NH में मटेला बैंड के पास एक कार अनियंत्रित होकर 300 मीटर गहरी खाई में जा गिरी। हादसे के वक्त कार में 5 लोग सवार थे, जिनमें से 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 लोग घायल हैं। घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल भर्ती कराया गया है। साथ ही मृतकों के पोस्टमार्टम की कार्यवाही की जा रही है। पिथौरागढ़ में हुए एक कार हादसे में शिक्षक दंपति और उनके बेटे की मौत हो गई है। मृतक रानीखेत के राजकीय इंटर कॉलेज में तैनात थे, जबकि उनकी पत्नी भी पिथौरागढ़ जिले में गेस्ट टीचर थी। हादसे में उनके 6 साल के बेटे की भी दर्दनाक मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि कार हल्द्वानी से पिथौरागढ़ आ रही थी, मगर मटेला बैंड के पास कार अनियंत्रित होकर 300 मीटर गहरी खाई में जा गिरी। रुड़की में एक युवक का सरेआम दबंग भरा लाइव फायरिंग का वीडियो वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि युवक का नाम हर्ष है, जो फायरिंग कर रहा है और साथ ही युवकों से वीडियो भी बनवा रहा है। वीडियो में देखिए युवक सरेआम कैसे फायरिंग करके दहशत फैलाने की कोशिश कर रहा है। युवक पिरान कलियर थाना क्षेत्र के तेलीवाला गाँव का निवासी बताया जा रहा है और हर्ष यूथ कांग्रेस से जुड़ा हुआ है, जिसकी तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर शेयर की गई है। आपको बता दें कि फायरिंग किस स्थान पर की जा रही है, अभी इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है। कर रहा चल पड़ने की बन रही चल भाई हेलो हरिद्वार के औद्योगिक क्षेत्र सिटकुल स्थित धागा बनाने वाली कंपनी एल्पस में कल भीषण आग लगी, जिसके चलते आग लगने का कारण प्रथम दृष्टया शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। आग लगने की सूचना पर सिटकुल फायर स्टेशन और मायापुर फायर स्टेशन से दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने का प्रयास किया गया, जिसके बाद बामुश्किल आग पर काबू पाया गया। शनिवार को खटीमा में जय मां शारदा सांस्कृतिक महोत्सव समिति पचोरिया के द्वारा 10 दिवसीय रामलीला और छलिया महोत्सव का शुभारंभ किया गया, जिसके मुख्य अतिथि फाइबर MD डॉक्टर RC रस्तोगी द्वारा किया गया। बीते 5 नवंबर को एक व्यक्ति द्वारा विकासनगर पुलिस को एक लिखित तहरीर देकर बताया गया कि शाहिद पुत्र रईसुद्दीन निवासी भट्टा रोड सराय गली विकासनगर देहरादून द्वारा बाड़ी की नाबालिग पुत्री को बहला फुसला कर जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाए हैं और बादी की पुत्री 9 माह की गर्भवती है। प्राप्त लिखित तहरीर के आधार पर कोतवाली विकासनगर पर उक्त प्रकरण में धारा 376 IPC और लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया। पीड़ित लड़की की उम्र मात्र 14 वर्ष है और उसकी डिलीवरी हो चुकी है। अभियोग में नामजद अभियुक्त शाहिद उपरोक्त की गिरफ्तारी के लिए प्रभारी निरीक्षक कोतवाली विकासनगर द्वारा शीघ्र थाना स्तर पर टीम गठित की गई। गठित पुलिस टीम द्वारा छानबीन और मुखबिर सक्रिय किए गए। अभियुक्त को मुखबिर की सूचना पर दबिश देकर गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त को समय से न्यायालय में पेश किया जाएगा। उत्तराखंड में एक IPS अधिकारी पूरन सिंह रावत की गई पहल किसानों के लिए वरदान साबित हो रही है। किसानों को भरपूर लाभ के साथ साथ इनके द्वारा तैयार फसल औषधि का काम कर रही है। पुलिस अधिकारी होने के साथ ही खेती किसानी में भी रुचि रखते हैं। अपने आवास पर रसायन रहित जैविक तरल खाद तैयार की है। अब तक इस टेक्निक को हजारों किसानों ने पसंद किया है और इसका लाभ भी उठा रहे हैं। ये अब देश के कोने कोने तक पहुँच चुका है, जो की किसानों को निःशुल्क प्रदान करा रहे हैं। आपको बता दें कि 2000 बैच के IPS अधिकारी पूरन सिंह रावत कुमाऊं मंडल के DIG और IG रह चुके हैं। अभी देहरादून में CCID और पुलिस ट्रेनिंग और मानव अधिकार आयोग इंचार्ज के पद पर बने हुए हैं। वहीं रावत ने जैविक तरल वेस्ट डिकम्पोजर से काले गेहूं, काले चावल और काला नमक चावल तैयार किए हैं, जो कि ये एक औषधि है। खरीदने वालों की काफी डिमांड है। IPS पूरन रावत की माने तो गेहूं और चावल विशेष रूप से शुगर के मरीजों के लिए लाभदायक है। इससे एक तो वह अपना भरपूर स्वाद ले सकते हैं और शुगर के साथ साथ कई अन्य बीमारियों से छुटकारा भी पा सकते हैं। जैविक खेती का फ्यूचर बहुत ही ब्राइट है और वर्ल्ड वाइड ये पॉपुलर होता जा रहा है। लेकिन जैविक खेती की कई समस्याएं हैं। किसान इसमें जो है काफ़ी प्रयासों के बावजूद भी आगे आने से हिचकते हैं। उसके कारण भी है। नंबर 1 तो जैविक खेती के लिए इनपुट्स यानी कि जो खाद वगैरह चाहिए उसकी उपलब्धता कम है। नंबर 2 पर घास जो खेतों के अंदर हो जाती है उसके लिए कोई उपाय नहीं है। जबकि हम रासायनिक खेती जो कन्वेंशनल खेती हमारी है उसमें हमारे पास तरह तरह की दवाइयाँ मौजूद हैं घास मारने की। राउंडअप एक जो है बहुत ही पॉपुलर दवाई है जिसमें एक कार्सियोजेनिक तत्व गाइसोफ्लास्ट पाया जाता है। उसके बावजूद भी किसान इसको बहुतायत से यूज करते हैं और इन्हीं उत्पादों को हम खाते हैं। थर्ड स्टेज पर पेस्ट कंट्रोल के लिए जो कीटाणुओं के हमले हैं
उनको रोकने के लिए ऑर्गेनिक खेती में अभी कोई कारगर दवाई नहीं है। उत्तराखंड के आईजी पूरन सिंह रावत जी एक उच्च अधिकारी के होने के साथ साथ एक किसानों को अच्छी प्रेरणा दे रहे हैं और किसान को जगाने का काम किया इन लोगों ने। और इनने ड्रिप कंपोजर के माध्यम से खेती की गई है, काला चावल और काला गेहूं, कई बीमारियां इससे दूर हो रही हैं। और इससे सबसे पहले हम ये कहना चाहेंगे कि जो भी बीमारियां हो रही हैं, जो भी जितनी भी बीमारियां हो रही हैं, ये रासायनिक एरिया से हो रही हैं, खाद डाला जा रहा है, लेकिन ये जैविक खेती कई सालों से कर रहे हैं। लगातार बढ़ रही महंगाई के खिलाफ कांग्रेस ने डोईवाला में जोरदार प्रदर्शन करते हुए भाजपा की डबल इंजन वाली सरकार का पुतला फूंका और विरोध प्रदर्शन करते हुए कहा कि लगातार महंगाई बढ़ाने के बाद मात्र 5 और 10 रुपए की छूट देकर जनता को ठगने का काम भाजपा सरकार कर रही है, जबकि पेट्रोल और डीजल के दामों में भाजपा सरकार को भारी कटौती करनी चाहिए थी। महंगाई ने इस बार आम जनता की दीपावली को जहाँ खराब कर दिया, तो वहीं गैस के बड़े दामों ने महिलाओं के किचन का भी बजट बिगाड़ कर रख दिया है। कांग्रेस नेताओं ने प्रदर्शन करते हुए कहा कि भाजपा की डबल इंजन सरकार विधानसभा चुनाव को देखते हुए लॉलीपॉप देकर जनता को ठगना चाहती है, लेकिन समझदार जनता 2022 के चुनाव में भाजपा को मुंह तोड़ जवाब देने वाली है। देखिए, पेट्रोल डीजल और गैस के जो दाम बढ़ रहे हैं उसको रोष में कांग्रेस के कार्यकर्ता डोईवाला चौक पर पहुंचे और सरकार का पुतला दहन किया। मैं बताना चाहता हूं, आज देश में जो सरकार है हिटलर शाही सरकार है, गूंगी बहरी सरकार है, अहंकारी सरकार है, जो समझती है कि जनता का जितना शोषण कर ले जनता को कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। मगर जो आज गैस, पेट्रोल और डीजल के रेट बढ़ रहे हैं, जिस तरीके से रेट बढ़ रहे हैं और मुश्किल से 5 से 10 रुपए उसमें घटाकर ये लोग अपनी ही पीठ थपथपा रहे हैं, तो हम इनको बताना चाहते हैं कि जनता समझदार है। आने वाले 2022 के चुनाव में जनता, उत्तराखंड की जनता भाजपा के लोगों को मुंह तोड़ जवाब देने वाली है। इस तरह से माहौल अभी गांव-गांव में हमारा एक प्रोग्राम होने वाला है। महिलाएं इस महंगाई के खिलाफ बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी खुद हमारे गांव में 95% भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं और जो जितनी महिला समूह कीर्तन मंडलियाँ सारी इनके खिलाफ हो चुकी है। आज 1080 रुपये का सिलेंडर हो चुका है। पूरा बजट महिलाओं का गड़बड़ा गया है और डीजल पे केवल 5 रुपये कम किए, 2 रुपये कम किए राज्य सरकार ने, इससे भी कुछ नहीं हो पा रहा है। हमारे युवा बेरोजगार है, किसान परेशान है इस सरकार से। ट्राई माह में अभी देवस्थानम बोर्ड में जो तीर्थ पुरोहित है वो इनके खिलाफ हो चुके हैं। माननीय नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री जूते लेके वहाँ पे परिक्रमा कर रहे हैं। ये हम उत्तराखंड वासियों के लिए बहुत ही शर्मनाक बात हुई। देखिए, हम आक्रोशित इसलिए हैं कि जनता जनार्दन आज दिवाली किस तरह उन्होंने मनाई, उनके दिल को पूछिए। गैस का सिलेंडर लगातार ये बढ़ाए जा रहे हैं और पेट्रोल डीजल पे जिस बात की कर रहे हैं, इन्होंने 20 लाख करोड़ 7 सालों में जनता से वसूला है और ये 10 रुपये और 5 रुपये कम करने के बाद ये जो अपनी पीठ ठोक रहे हैं, ये वाकई इसके लिए हमें आक्रोश है। इसका कारण ये है कि इन्होंने जो भी घटाया, ये सेस घटाया, ना कि इन्होंने जो एक्साइज ड्यूटी घटानी थी वो घटानी थी। इन्होंने इन 2014 से लेकर और 2021 तक 7 सालों में 33 रुपये पेट्रोल में बढ़ाया और ऐसे ही डीजल में बढ़ाया और मात्र 5 और 10 रुपये कम कर ये अपनी छाती ठोक रहे हैं। हम इसका विरोध करते हैं और कांग्रेस जन आज डोईवाला में एकत्रित हुए और इन सब चीज़ों का विरोध करते हुए आज पुतला दहन करेंगे। पहाड़ टीवी में फिलहाल के लिए बस इतना ही। उत्तराखंड की बड़ी और तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए पहाड़ टीवी। नमस्कार। है बेखौफ उम्मीद का रंग। है आस्था भी। ये है मेरा उत्तराखंड।